बच्चों, आज जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं, आज साइंस के अंतर्गत हम सभी पढ़ेंगे जल ही जीवन है। क्या पढ़ेंगे? जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। इसको पढ़ने से पहले हम यह जान लें कि जल की परिभाषा क्या है और क्यों इसको कहा जाता है कि जल ही जीवन है। तो परिभाषित करते समय इसको विशेष रूप से आप यह जानिए कि इसका भौतिक गुण बताएगा कि जल रंगहीन गंधहीन, जल रंगहीन गंधहीन स्वादहीन पारदर्शी एवं यौगिक है। अविनाशी यौगिक है। यह जल की परिभाषा समझिए। ऐसे यह समझिए कि यह जल का भौतिक गुण है कि जल रंगहीन गंधहीन स्वादहीन पारदर्शी एवं अविनाशी यौगिक है। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। ठोस, द्रव और तीसरा है गैस। अब इसमें हमें जानना यह है कि जल की 3 अवस्थाएं जो होती है और साथ में जल की शुद्धता का मानक क्या है बच्चों? तो जल की शुद्धता का मानक यह होता है कि इसका पीएच जो होता है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं, 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 7। इसलिए होना चाहिए क्योंकि न जल अम्लीय होना चाहिए न जल क्षारीय होना चाहिए। ठीक है। और इसके साथ साथ ग्राह्यता सीमा जो इसकी मानी गई है, इसकी ग्राह्यता सीमा जो है, ग्राह्य सीमा के अंतर्गत इसका पीएच जो है 6.5 से लेकर 8.5 होना चाहिए। ठीक है। अब हम यह जानेंगे, यह शुद्ध जल का एक मानक होता है 7। दूसरा, अगर इस तरह की जल की उपलब्धता नहीं है, क्योंकि जल निरंतर संदूषित होता जा रहा है और जल की अव्यवस्था को देखते हुए, जल की कमी को देखते हुए न होने की दशा में 6.5 से लेकर 8.5 तक का पानी हम पी सकते हैं। इसके संदूषण के मुख्य कारण क्या है? संदूषण माने जल के प्रदूषित होने के कारक कौन कौन से हो सकते हैं? तो साधारण तौर पे बिना हम विज्ञान की ओर ध्यान दिए, विज्ञान से अगर हटकर साधारण मानव जीवन में जल को हम आकलन कर सकते हैं। कैसे? रंग ही किसी प्रकार का रंग है तो भी हमारा जल संदूषित है, प्रदूषित है। किसी प्रकार का गंध है तो भी हमारा जल संदूषित है या प्रदूषित है। स्वाद ही इसका भौतिक गुण है। अगर किसी प्रकार का स्वाद आता है, खारा लगता है, तो भी आप समझ लीजिए कि हमारे जल में जो है संदूषण है। अगर
हम पानी के गिलास के आर पार नहीं देख पाते हैं, तब भी हम जाने कि हमारा जल किसी न किसी प्रकार से संदूषित है। और संदूषण के प्रकार कौन होते हैं? संदूषण के प्रकार, इसमें जब हम चर्चा करते हैं तो प्यारे बच्चों ध्यान देते हैं, इसमें भौतिक संदूषण हो सकता है। भौतिक संदूषण, दूसरा क्या होता है? रासायनिक संदूषण। रासायनिक संदूषण, रासायनिक संदूषण। तो रासायनिक संदूषण बाद में हम जानेंगे। अब रासायनिक संदूषण की जब बात आती है तो पहले हमें जल का सूत्र भी लिख कर रखना आवश्यक है, या वो ठीक है। तीसरा होता है जैविक संदूषण। जैविक संदूषण, संदूषण। इसके साथ साथ चौथा होता है विकिरण संबंधी अल्ट्रावायलेट रेज द्वारा संदूषण। यह संदूषण कब होता है? यह संदूषण तब होता है जब हमारे जल में आयरन की अधिकता होती है। तो आपने कोई प्राय देखा होगा कि पानी को हम हैंडपंप से निकालकर जब किसी बाल्टी में कुछ देर रख देते हैं तो कुछ देर बाद उसका जो कलर होता है पीला हो जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो आयरन के बैक्टीरिया होते हैं, कण होते हैं, वो जब हवा के संपर्क में आते हैं तो रेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा जल संदूषित हो जाता है। या सूर्य की रोशनी में आने पर भी इस तरह की प्रक्रिया दिखाई देने लगती है। और इसका प्रभाव यह होता है कि हैंडपंप का चबूतरा जो है पीला दिखाई देने लगता है, पानी रखने पे पीला कलर आ जाता है। अब बच्चों इन सब चीजों पे हम बृहद रूप से चर्चा करेंगे, जैसा कि अनवरत रूप से आपको पढ़ाया जा रहा है, विगत कक्षाओं में भी आपने पढ़ा है और क्या ऊपर के क्लास में भी आप पढ़ेंगे। जैसे जैसे आपका स्टेटस बढ़ता जाएगा इस पर चर्चा होती जाएगी। जो आज का विषय है कि जल ही जीवन है, इस पर हम चर्चा जब करते हैं तो इस बात को हमें जानना होगा कि हमारे शरीर में जल की मात्रा कितनी है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में में 65 से लेकर 70% भाग, 65 से 70%, 65% से 70% केवल जल है। क्या है? केवल जल है। अब इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जल ही जीवन क्यों कहा जाता है, क्योंकि मानव के शरीर का जितना वजन होता है उसका 65 से 70% भाग केवल जल है, पानी है। और 1% भी हमारे शरीर में जब जल की कमी होती है तो हमारा गला सूखने लगता है, प्यास लगने लगती है। 1% कमी पर, 1% कमी से हमें प्यास लगने लगती है। 5% जब कमी होती है
गला अवरुद्ध होना, गला अवरुद्ध होना शुरू हो जाता है, गला अवरुद्ध होना शुरू हो जाता है, चक्कर आने जैसी क्रिया होने लगती है, चक्कर आना जैसी क्रिया होने लगती है। और यही कमी जब बढ़कर 15% हो जाती है तो चिकित्सा विज्ञान यह कहता है, चिकित्सा विज्ञान यह कहता है, विज्ञान के अनुसार निर्जलीकरण हो जाती है, निर्जलीकरण के कारण, निर्जलीकरण के कारण मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, मर जाता है, मर जाता है। देखिए, जल ही जीवन की बात जब करते हैं तो मनुष्य के शरीर का जितना भाग होता है उसका 65 से 70% भाग केवल जल है। 1% जल की कमी जब हमारे शरीर को होती है तो आप यह जान लें कि हमें प्यास लगने लगती है। यही कमी जब बढ़कर 5% हो जाती है तो हमारा गला अवरुद्ध होने लगता है, चक्कर आने लगती है, बेहोशी जैसी मुद्रा हमें महसूस होने लगती है, या हम जरूरत से ज्यादा थकान महसूस करते हैं। और जब यह कमी धीरे धीरे बढ़कर 15% हो जाती है तो चिकित्सा विज्ञान के अनुसार या मेडिकल साइंस यह कहता है कि मनुष्य का निर्जलीकरण के कारण मृत्यु हो जाती है। और यही कारण है कि प्यारे बच्चों, जब जल जनित बीमारियों में रोटावायरस के प्रभाव से बच्चों को डायरिया जैसी बीमारी होती है तो ऐसे समय पे बच्चों का निर्जलीकरण न हो इसके लिए ओआरएस का घोल बच्चों को समय समय पे दिया जाता है। और ओआरएस को जीवन रक्षक घोल के नाम से भी जाना जाता है। और यही कारण है कि हम ही आप नहीं, पूरा विश्व कहता है कि जल ही जीवन है। आइए अब चर्चा करते हैं कि जल ही जीवन क्यों माना जाता है। तो हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं, जैसे रक्त परिसंचरण में हमारे हृदय का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। आप क्या जानते हैं कि यह एक ऐसा एलिमेंट है हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में जो अनवरत रूप से मनुष्य जब से जन्म लेता है और मृत्यु के समय तक यह क्रियाशील रहती है। तो इसमें हृदय में जल की मात्रा 70%, फेफड़े में जल की मात्रा, फेफड़े में 83%, 83%। फेफड़े में जल की मात्रा कितनी होती है? 83। हड्डियों में हम सब जानते हैं कि हड्डियां ठोस होती हैं, लेकिन आप चाहे बच्चों यह भी जानिए कि हमारे अस्थियों में या हड्डियों में पानी की जो मात्रा होती है 31% होती है। तो आप यह बताइए क्यों नहीं कहा जाए कि जल ही जीवन है। अब यह भी जानिए बच्चों कि WHO के सर्वे के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो हमारे स्वास्थ्य पे काम करता है, विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, उसने यह सर्वे करके बताया है या ऐसे प्रमाण तथ्य सामने निकल कर आते हैं कि मनुष्य भोजन के बगैर कई दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति पानी के बगैर मात्र 5 से 6 दिन तक ही जीवित रह सकता है। उसके बाद उसका जीना संभव नहीं है। इसके वजह से भी, इसके कारण से भी हम सभी इस बात को सकारते हैं। इस बात को हम ही नहीं, पूरा विश्व मानता है कि जल ही जीवन है। अब इसमें आप प्यारे बच्चों जो भी तथ्य इसमें लिखाए गए इसको नोट कीजिएगा। संदूषण के विषय में और बृहद रूप से चर्चा करी जाएगी।
कि भौतिक संदूषण क्या है, रासायनिक संदूषण क्या है, जिसके अंतर्गत 23 जो तत्व यौगिक होते हैं उनके विषय में चर्चा जो मुख्य बिंदु होगा उस पर की जाएगी, जैसे आर्सेनिक, क्लोराइड, फ्लोराइड, टर्बिडिटी, पीएच मान, अवशेष नाइट्रेट, अवशेष क्लोरीन, नाइट्रेट के विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। जैविक संदूषण, जैविक संदूषण का सीधा सीधा मतलब होता है पीलिया, पोलियो, पथरी, डायरिया, टाइफाइड और किसी न किसी कारण से दूषित जल से होने वाली बीमारियां, मलेरिया, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों के परजीवी भी इसी से पनपते हैं। तो जैविक संदूषण है और विकिरणीय संदूषण के विषय में आपको चर्चा करी जाएगी। आप इस बात को अच्छी तरह ध्यान रखें कि शिक्षा सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए कहा जाता है व्हाट फूड इज फॉर द फिजिकल डेवलपमेंट, एजुकेशन फॉर सोशल ग्रोथ। जिस तरह शारीरिक विकास के लिए भोजन आवश्यक है, उसी तरह सामाजिक विकास के लिए हमें शिक्षित होना आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्राई एंड ट्राई अगेन के मेथड पे आप चलें। धन्यवाद।